हाय एवरीवन, आई एम शालिनी एंड वेलकम अगेन ऑन माय चैनल। आज का हमारा वीडियो है फॉर क्लास 7 स्टूडेंट्स एंड टॉपिक इज परसेंटेज। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक, लेकिन उससे पहले अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। परसेंट वर्ड बना है पर प्लस सेंट से। पर का मतलब होता है ईच और एवरी, और सेंट का मतलब होता है 100। सो परसेंट का मतलब होता है ऑन एवरी 100, और इसे हम डिनोट करते हैं परसेंटेज के साइन के साथ। ये है परसेंटेज का साइन। ओके, तो जो हमारा परसेंटेज है उसका मतलब होता है कि 100 रुपीज पर कुछ भी जो वैल्यू है, जितना भी परसेंट लिखा है उतनी वैल्यू 100 रुपीज में या तो इंक्रीज हो जाती है या डिक्रीज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यहाँ पर बात करें अपने एग्जाम में मार्क्स की, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने लिया हुआ है एक एग्जाम्पल, राधा गॉट 96 मार्क्स आउट ऑफ 100 इन मैथ, मीन्स शी गॉट 96% मार्क्स इन मैथमेटिक्स। कैसे? क्योंकि यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि 100 में ऑन एवरी 100 जो भी वैल्यू होती है उसे हम परसेंट कहते हैं। तो आउट ऑफ 100 शी गॉट 96, 96 आउट ऑफ 100, राइट। इसे हम ऐसे भी लिखते हैं 100 में से 96 मार्क्स। सो दिस कैन बी से 96%, बिकॉज यहाँ पर 100 ऑलरेडी है डिनोमिनेटर में। ओके, तो अगर आपको पर 100 कोई वैल्यू दी हुई है तो वही उसका परसेंटेज होता है। या आपने मॉल्स गए होंगे आप, या फिर आपने शॉप्स पे देखा होगा कई बार सेल लगी होती है, तो कुछ इस तरह का बैनर वो अपनी शॉप्स में लगाते हैं, फ्लैट 40% ऑफ, 50% ऑफ, अप टू 60% ऑफ। तो इस तरह के जो वो बैनर लगाते हैं, इसका मतलब क्या होता है? ये भी परसेंटेज का साइन है। एक्चुअली हम परसेंटेज अपनी डेली लाइफ में कई जगहों पर देखते हैं। न्यूज़पेपर में आप देखेंगे परसेंटेज से कई चीजें आती हैं, कई सारे ऐड आते हैं। ओके, तो 40% ऑफ का मतलब क्या है? 40% ऑफ का मतलब है 40 रुपीज लेस on every 100, on every 100 रुपीज, यानी 100 रुपीज पर 40 रुपीज लेस, 100 माइनस 40। यानी कि कोई 100 रुपीज की अगर कोई चीज है, कोई प्रोडक्ट है, तो वो आपको 60 रुपीज में मिलेगा। ओके, उसकी जो वैल्यू रहेगी वो आपको 60 रुपीज रहेगी, उस पर 40% ऑफ है, राइट। तो 100 माइनस 40 इक्वल्स टू 60। सपोज कीजिए किसी प्रोडक्ट की वैल्यू जो है वो 1000 रुपीज है। ओके, तो 40 रुपीज ऑफ था 100 रुपीज पे, तो 1000 पे कितना ऑफ होगा? 40% ऑफ 1000। तो इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? परसेंट का मतलब होता है पर 100, इस तरह से इसे लिख सकते हैं। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, जहां पर भी आता है दिस नंबर ऑफ दिस, तो उसका मतलब है बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। ऑफ मींस मल्टीप्लीकेशन। तो 40% ऑफ 1000 का मतलब है 40 डिवाइडेड बाय 100, बिकॉज हमने परसेंट का साइन हटाया है तो नीचे 100 लगा दिया हमने, क्योंकि 100 में से ही कोई नंबर होता है तभी उसे परसेंट बोलते हैं, ऑन एवरी 100। ओके, नाउ वी विल सॉल्व इट। जीरो कट, एंड दिस इज 100 इंटू 4, 400 रुपीज। सो 1000 रुपीज का कोई प्रोडक्ट है तो वो आपको माइनस 400 करके 600 रुपीज में मिलेगा उस शॉप पर, या फिर उस मॉल में जहां पर फ्लैट 40% ऑफ की सेल लगी हुई है, राइट। अब अगर कई चीजों में ये वैल्यू इंक्रीज होकर भी आती है तो वो हम आगे की स्लाइड में देखेंगे। अब हम देखते हैं कन्वर्जन ऑफ नंबर्स इनटू परसेंटेज। अलग अलग कोई हमारे पास नंबर है, जैसे फ्रैक्शन है, डेसिमल्स है, या फिर आपके पास कोई और नंबर्स हैं, ठीक है, तो उनको हम परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं फ्रॉम फ्रैक्शन टू परसेंटेज। सपोज कीजिए यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल मैंने लिया हुआ है 2:3/4, ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है। 2:3/4 इज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसे हम चेंज कर लेंगे। 4 2 is 8, 8 plus 3 11, so it is 11/4, राइट। अब हमें इसे परसेंटेज में चेंज करना है।
जब हम परसेंट का साइन लगा हुआ होता है और हम उसे वैल्यू में चेंज कर रहे थे, जैसे हमने 40% ऑफ 1000 में निकाला था, परसेंट हटा के डिवाइडेड बाय 100 किया था। किसी भी नंबर को अगर हमें परसेंटेज में चेंज करना है तो हमें उस नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करना होगा टू चेंज इट इनटू परसेंटेज। तो यहाँ पर 11/4 है, तो 11/4 का हम 100 में मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 से इसको 100 को कट हो जाएगा, दिस इज 25 टाइम्स, और 11 इंटू 25 इट इज 275%। ओके, ये 275% आएगा फ्रॉम फ्रैक्शन टू परसेंट में चेंज किया हमने। अभी तो ये चीज एकदम क्लियर है कि अगर आपको किसी नंबर को परसेंटेज में चेंज करना है, किसी भी वैल्यू को परसेंटेज में चेंज करना है, तो उस वैल्यू में आप 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। और अगर आपको परसेंट का साइन हटाना है, उसको वापस वैल्यू बनानी है, तो आप उसको 100 से डिवाइड कर दीजिए। ओके, जस्ट फोकस ऑन माई वर्ड्स। नंबर को परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए और परसेंटेज को नंबर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड कर दीजिए। ओके, इज इट क्लियर? सो नेक्स्ट इज फ्रॉम डेसिमल टू परसेंट। कोई डेसिमल वैल्यू है नंबर की, उसको परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे? यहाँ पर एक एग्जांपल है, 2.65 को परसेंट में हमें चेंज करना है। सो 2.65 इंटू 100 वी कैन से। अब हमें डेसिमल अगर हटाना है तो हम क्या करेंगे? जब भी हम डेसिमल को हटाते हैं, रिमूव करते हैं, तो उसकी जगह पर हम 1 लिखते हैं और उसके राइट हैंड साइड में जितने भी डिजिट होते हैं उतने जीरो हम लगा देते हैं। तो 2.65 में से जब हमने डेसिमल हटाया तो वो बन गया 265 एंड इट इज डिवाइडेड बाय 100 बिकॉज डेसिमल हटाया 1 एंड उसके आगे 2 डिजिट हैं 6 एंड 5, तो हमने 2 जीरो लगा दिए हैं। 0 0 कट हो जाते हैं एंड आंसर इज 265%। ओके, तो डेसिमल को परसेंट में चेंज करने के लिए हमने डेसिमल भी हटा दिया है और उसमें 100 का मल्टीप्लाई भी कर दिया है, तो वैल्यू जो है वो आपको परसेंटेज में मिल जाएगी विदाउट एनी डेसिमल। नेक्स्ट देखते हैं, फ्रॉम रेशियो टू परसेंटेज। रेशियो क्या होता है? कंपैरिजन। दो नंबर्स आपको दिए हुए हैं, वो किस रेशियो में है। सपोज कीजिए यहाँ पर एक एग्जांपल है, कन्वर्ट 2:5। रेशियो में ये जो बीच में दो डॉट्स होते हैं इन्हें हम पढ़ते हैं इज टू। 2:5 यानी 2:5 का कोई रेशियो है। ओके, इसको हमें परसेंटेज में चेंज करना है। जब भी हम रेशियो का साइन रिमूव करते हैं तो वहां पर डिवाइड का साइन आ जाता है। सो 2:5 कैन बी रिटर्न एज 2/5 and now multiply by 100 to make it into percentage. Okay, so cut the 100 with 5, 5 2s are 10 and 0. So 20 into 2 is 40%. ओके, तो रेशियो को परसेंटेज में चेंज करने के लिए पहले रेशियो को हम डिवीजन वाले फॉर्म में लिखेंगे, फिर उसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो कोई भी नंबर हो, वैल्यू कोई भी हो, जस्ट मल्टीप्लाई इट विद द 100 टू गेट द वैल्यू इनटू द परसेंटेज। अब ये था, हमने सारे नंबर्स को परसेंटेज में चेंज किया। ओके, फ्रैक्शंस को, डेसिमल्स को, रेशियोज को। पर अगर हमें परसेंटेज को वापस फ्रैक्शन बनाना है, परसेंटेज को वापस डेसिमल बनाना है, तो हम कैसे बना सकते हैं, वो भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो उसके लिए हम लेते हैं एक एग्जांपल, कन्वर्ट 70% इन नंबर। 70% को हमें नंबर में चेंज करना है, राइट? तो सबसे पहले तो हम परसेंट का साइन हटा लेंगे। 70% का मतलब होता है 70 पर 100, परसेंट मतलब पर 100, ओके, ऑन एवरी 100। तो 70 डिवाइडेड बाय 100, 0 0 कट, सो इट इज 7/10। नाउ इट इज इन द फ्रैक्शन फॉर्म। ओके, अब ये हमारे पास फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गया है। हम चाहें तो इसे डेसिमल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। डिवाइड करेंगे सो इट विल बी 0.7। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.7 और ये हो जाएगा हमारा डेसिमल के फॉर्म में। ओके, तो ये है, हम परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज किया तो हमने 100 से डिवाइड किया, क्योंकि हमने परसेंट का साइन हटाया तो हमने डिवाइडेड बाय 100 किया। और जब नंबर को हमको परसेंटेज में या किसी भी वैल्यू को परसेंट में हमें चेंज करना हो तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 का।
ओके, आई थिंक ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करना होता है, और परसेंटेज के साइन को रिमूव करके वापस नंबर में चेंज करने के लिए, वापस फ्रैक्शन या डेसिमल में चेंज करने के लिए हमें क्या करना होता है, राइट। कई सारी बुक्स में इसका जो पूरा एक्सप्लेनेशन है वो काफी लेंथी दिया हुआ है, कुछ बार्स वगैरह बनाकर भी दिया हुआ है, बट इट इज द शॉर्ट मेथड एंड नाउ यू ऑल आर इन द 7th क्लास। तो आप थोड़ा सा मैथ्स को क्विकली करना सीखेंगे, थोड़ा मैथ्स को फास्ट करना सीखेंगे फॉर द अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। अब देखते हैं कुछ एग्जांपल्स बेस्ड ऑन परसेंटेज। When percentage of a number is given and you have to find the other number. ओके, कोई भी नंबर है उसका परसेंटेज दिया होगा तो हमें दूसरा नंबर फाइंड करना है। एग्जांपल देखते हैं। If 16% of a number is 1200, what is the number? ओके, तो यहां पर हमको कोई एक नंबर है, सपोज जो भी नंबर हमको फाइंड करना है वो n है। सपोज नंबर is n. Okay, so 16% of n is 1200. यही बोला गया है क्वेश्चन में। ओके, तो 16% को हम लिख देते हैं 16 पर 100, ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई का साइन, n is it is equals to 1200. So this can be n equals to, ये वैल्यूज इस तरफ चली जाएगी, मल्टीप्लाई में 1200 into 100 डिवाइडेड बाय 16, इसके साथ नीचे डिवीजन में आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 16। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे, कट ऑफ करके और पूरा सॉल्व करने के बाद द आंसर विल बी 77,500. ओके, सो अदर नंबर इज 7,500, राइट। सो 16%, हम इसको क्रॉस चेक भी कर लेते हैं। चलिए हम इसे क्रॉस चेक कर लेते हैं कि 16% ऑफ 7,500 1200 होता है क्या? 16 into 7,500 divided by 100. Zero cut, zero cut. 16 into 75, it is 1200. Okay, so our answer is correct. राइट, तो परसेंटेज अगर आपको किसी एक नंबर का दिया होगा कि उसका परसेंटेज इतना है, आंसर ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हम उस वैल्यू को सपोज कर लेते हैं, उसका कुछ वेरिएबल मान लेते हैं, राइट। कोई भी वेरिएबल मान सकते हैं। यहाँ पे नंबर है तो मैंने उसको आंसर डिनोट कर दिया, आप ए बी सी डी एक्स वाई जेड कुछ भी वेरिएबल यहाँ पर सपोज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, when quantity of a given percentage is given. कोई दिए हुए परसेंटेज की क्वांटिटी भी आपको दी हुई है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम लेते हैं कि पीहू स्कोर्ड 80% मार्क्स इन एग्जाम। उसका दिया हुआ है यहाँ पर कि उसको 80% मार्क्स आए थे एग्जाम में से, और कितने मार्क्स का था एग्जाम? एग्जाम था टोटल 800 मार्क्स का। ओके, अब उसको नंबर कितने मिले हैं? 800 में से उसको 80% मार्क्स आए हैं, तो उसे इन वैल्यू कितनी मिली है? उसको 800 में से कितने नंबर आए हैं, उसे कितने मार्क्स आए हैं, वो हमें यहाँ पर पता करना है, राइट। तो यहाँ पर पीहू हमको निकालना है कि 80% ऑफ 800 उसको मिला है, उसने स्कोर किया है 80%, राइट। 80% स्कोर किया है, किसका 80%? 800 का, बिकॉज टोटल मार्क्स है 800, तो 800 का 80% उसने स्कोर किया है। तो 80% का साइन हटा दिया, 100 ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई 800, 100 8s are 800 and 8 8s are 64, so this is 640. So 640 मार्क्स मिले हैं उसे आउट ऑफ 800। तो ये मिलकर उसने स्कोर किया है 800 में से उसे 640 मार्क्स आए हैं, जो मिलकर बनाते हैं 80%। उसका रिजल्ट आया है 80%। ओके, इसे वापस से परसेंट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? डेफिनेटली इसमें मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो वापस से आपको 80% मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ सम क्वांटिटी। व्हाट परसेंटेज ऑफ 550 मीटर इज 225 मीटर? अब हमको यहाँ पे परसेंटेज पता करना है कि 550 का कितना परसेंट
225 बनाएगा, यानी कि कितना परसेंट 550 में से हम लेंगे जो 225 हमको आंसर मिलेगा। सो इट कैन बी रिटर्न एज, सपोज कीजिए परसेंटेज को p से डिनोट करते हैं तो हम वैसे ही लिख लेते हैं, p% ऑफ 550 will make 225. Always suppose a variable. आपको वो सारी चीजें जो आपको एग्जाम क्वेश्चन में नहीं दी हुई है, जो आपको पता करनी है, जो अननोन वैल्यू है, उसका कुछ ना कुछ वेरिएबल सपोज कर लीजिए, सो इजी हो जाता है आपको क्वेश्चन सॉल्व करना। ओके, p% का क्या मतलब होता है, p अपॉन 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 550 इक्वल्स टू 225। ओके, तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, ये कट हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5। ओके, सो p इक्वल्स टू 225 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 11। 2 इसके साथ यहाँ ऊपर चला जाएगा और 11 नीचे आ जाएगा डिवाइड में, राइट। तो इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करके और इसका आंसर हम निकाल लेंगे। दिस विल बी मल्टीप्लीकेशन 450 अपॉन 11, तो ये आंसर हमारा आ जाएगा। फ्रैक्शन में अगर आप देखना चाहें तो ये आएगा 40 10/11, या फिर डेसिमल में अगर आप इसका आंसर देखेंगे तो वो आएगा 40.99, 40.99%। सो 40.99, या फिर हम इसे लिख सकते हैं 41% ऑफ 550 विल बी 225 मीटर, राइट। तो इस तरह से हम कोई वेरिएबल सपोज कर लेते हैं, जो अननोन वैल्यू है उसका वेरिएबल हम सपोज कर लेंगे, तो हमारे लिए इजी हो जाता है सॉल्व करना। नाउ वी विल सी द कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटीज। सो नेक्स्ट इज कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटी, यानी कि आपको क्वेश्चन में दिए हुए हैं परसेंटेज अलग अलग क्वांटिटीज के, और आपको उनको आपस में कंपेयर करना है, उनकी इंक्रीज या डिक्रीज वैल्यू को फाइंड आउट करना है, राइट। तो यहाँ पर एक एग्जांपल मैंने लिया हुआ है, हिमांशु गॉट 42% मार्क्स इन साइंस, 72% मार्क्स इन इंग्लिश and 50% marks in math. The maximum marks in each subject were 150, 100 and 110 respectively. यानी कि साइंस के हैं 150, इंग्लिश के हैं 100 एंड मैथ के हैं 110। सो व्हाट इज हिज एग्रीगेट, उसका एवरेज क्या है, उसको टोटल रिजल्ट क्या आया है, वो एवरेज हमें यहाँ पर निकालना है। ओके, तो सबसे पहले देख लेते हैं 42% मार्क्स इन साइंस, यानी 42% ऑफ साइंस के कितने हैं 150, 42% ऑफ 150। सेकेंड इज 72% ऑफ 100, इंग्लिश के मैक्सिमम मार्क्स हैं, 100 में से 72% आए हैं उसे। 50% ऑफ 110, यानी कि मैथ्स के मार्क्स, मैथ्स के मैक्सिमम मार्क्स, इन्हें हम सॉल्व कर लेंगे जैसे हम अभी तक कर रहे हैं परसेंटेज के। 42 यानी कि 42 100 में से, और ऑफ की जगह पे मल्टीप्लीकेशन एंड 150, 72% यानी परसेंट हटा के 100 इंटू 100 आउट ऑफ 100, एंड 50% इंटू 110। इन सबको सॉल्व करेंगे, सो वी विल गेट 63, 72 and 55. ओके, सो दिस विल बी द मार्क्स। ये मार्क्स है उसके आउट ऑफ 150, ये वाले मार्क्स हैं आउट ऑफ 100, एंड दिस इज द आउट ऑफ 110। 110 का 50% 55 ही होता है, यानी कि हाफ। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड द एग्रीगेट। एग्रीगेट फाइंड करने के लिए, एवरेज फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, जितने भी मार्क्स उसको मिले हैं वो सारे मार्क्स को ऐड कर लेते हैं और उसको हम डिवाइड कर देते हैं टोटल मार्क्स से। The marks which obtained are divided by the total number of marks. तो यहाँ पर सारा टोटल करेंगे हम तो ये हो जाएगा 190 एंड दिस इज 360। और क्योंकि हमें एग्रीगेट उसका परसेंटेज में निकालना है तो हम इनटू 100 कर देंगे। ओके, ये कट हो गया एंड दिस वी कैन सॉल्व एंड वी विल गेट 52.7%.
So his aggregate, his result is 52.7% overall. ओके, अलग अलग मार्क्स यहाँ पर हमको दिए थे, हमने उनको मिलाकर उसको एक एवरेज जो वैल्यू थी उसका जो रिजल्ट था वो हमने यहाँ पर निकाल लिया है। अब देखते हैं कुछ इस तरह का क्वेश्चन कि जहां पर दो क्वांटिटीज होंगी और उसमें से एक की वैल्यू दी होगी और दूसरे की वैल्यू को ये बताया होगा कि वो उससे इंक्रीज है या डिक्रीज है, एंड देन वी हैव टू सॉल्व। तो चलते हैं इस तरह के क्वेश्चन पर। तो हमारे पास क्वेश्चन है, अ कैंडिडेट गॉट 56,500 वोट्स इन एन इलेक्शन एंड वॉन बाय हिज ओपोनेंट बाय अ मार्जिन ऑफ 3,000 वोट। एक कैंडिडेट है जिसको इलेक्शन में 56,500 वोट मिले हैं और जो हारने वाला कैंडिडेट है, जो ओपोनेंट कैंडिडेट है, उसको उससे 3,000 वोट कम मिले हैं, वो 3,000 वोट्स से हार गया है और ये जो कैंडिडेट है वो 56,500 वोट से जीत गया है। तो जो ओपोनेंट कैंडिडेट है उसके वोट्स हम कैसे पता कर सकते हैं? जो ये 56,500 है इसमें से -3,000 कर देंगे तो हारने वाले कैंडिडेट के वोट्स हमें मिल जाएंगे। इफ देयर वर ओनली 2 कैंडिडेट्स, अगर वहां से उस एरिया से सिर्फ वही 2 कैंडिडेट थे, तो फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ वोट्स ऑब्टेन बाय डिफीटेड कैंडिडेट। हारने वाला जो कैंडिडेट था वो कितने परसेंट से हारा है, हमें ये पता करना है। ओके, तो क्वेश्चन में हमें जो कैंडिडेट है, जो जीता हुआ कैंडिडेट है, उसके वोट्स की वैल्यू दी हुई है, ओपोनेंट कैंडिडेट के वोट्स की वैल्यू नहीं दी हुई है, वो सिर्फ इतना दिया हुआ है कि उसको 3,000 वोट कम मिले हैं। तो हम ओपोनेंट कैंडिडेट के वोट्स निकाल लेते हैं। ओपोनेंट वोट्स कितने होंगे? जो विनर है उसके वोट्स कितने हैं? 56,500 और उसमें से हम 3,000 माइनस कर देंगे तो ओपोनेंट के वोट आ जाएंगे। इसको माइनस करने पर आंसर आएगा 53,500। अब ये हैं हारने वाले कैंडिडेट के वोट्स जो उसको मिले हैं। अब कहा जा रहा है कि उस एरिया में सिर्फ यही 2 कैंडिडेट थे, तो टोटल वोट्स की वैल्यू कैसे हमें पता चलेगी कि उस दिन टोटल वोट सिलेक्शन में कितने डाले गए थे? ऑब्वियसली जब वहां से 2 ही कैंडिडेट खड़े थे तो जितना हारने वाले को मिले थे प्लस जितने जीतने वाले को मिले थे प्लस जितने हारने वाले को मिले थे, अगर हम उन दोनों का टोटल कर देंगे तो हमें मिल जाएगा कि उस एरिया में टोटल कितने वोट्स उस दिन पड़े थे, राइट? तो ये हो जाएगा 1,10,000। इसका जो टोटल है वो हमें मिल जाएगा 1,10,000 वोट्स इलेक्शन में उस दिन आए थे, यानी टोटल नंबर ऑफ वोट्स थे 1,10,000। ओके, अब हमें लास्ट में निकालना है परसेंटेज ऑफ वोट्स of defeated candidate। जो हारने वाला कैंडिडेट है उसके वोट्स का परसेंट हमको निकालना है कि कितने परसेंट वोट से हारा है वो। उसकी वैल्यू तो हमें पता चल गई है, ये है इतने वोट्स, जितने वोट से वो हारा है, तो ये हम लिख लेते हैं 53,500। टोटल वोट्स में से कितने हैं? टोटल वोट्स 1,10,000। इतने में से 1,10,000 लोगों में से सिर्फ 53,500 लोगों ने ओपोनेंट को वोट दिया था जिससे वो हारा है। अब हमें इसे चेंज करना है परसेंटेज में क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है। 20 से ये 20 कट, ये 20 से ये वाले 20 कट, सो वी गॉट 535 आउट ऑफ डिवाइडेड बाय 11। सो द आंसर विल बी, आप 11 से डिवाइड करके देखेंगे तो आंसर विल बी 48.6%। तो वो हारा है 48.6% से, यानी कि जीतने वाले कैंडिडेट को मिले हैं करीब 52% वोट्स, मोर देन 50% वोट्स उसको मिले हैं, सो ही इज द विनर। तो ये था हमारा आज का टॉपिक ऑन परसेंटेज। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ अ न्यू टॉपिक। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग, बाय बाय।